अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एजेंडा है क्या। अब आंखें खोलने के लिए तैयार हो जाएं अपनी और गौर से सुने, ठीक है। अपने सारे प्रेजुडिस को, अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रख के सिर्फ एक बार गौर करें। म्यूजिक इंडस्ट्री, इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री क्या कर रही है? 1 मिलियन सॉन्ग एवरी ईयर रिलीज होता है, ठीक है। 1 मिलियन सॉन्ग हर साल रिलीज होते हैं एवरेज पे। हर गाने पे एवरेज पे $18,000 लगता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कितना पैसा लगा रहे हैं एंड फॉर व्हाट। Scream by Michael Jackson is the most expensive song video ever made, $7 million 1995 में। और Scream की पूरी थीम zombies और वो बहुत डार्क थीम है, ओके, Scream की। ओके, 2013 का Britney Spears का गाना Work, BITCH, ये Britney Spears का गाना है, $850,000। This is the song which started feminism in America। फेमिनिज्म को स्टार्ट किया इस गाने ने, ठीक है। इस गाने की पूरी थीम ये है कि अगर तुझे पैसा चाहिए, औरतों से बात कर रही है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए बाहर निकलो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो जॉब करो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो घर ना बैठो। आप सोचेंगे किस तरह मैसेज दिया जा रहा है बार बार, ओके, कि बाहर निकलो। सो यू कैन गो थ्रू द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। तुम्हें फरारी चाहिए, वर्क करो। एनीवे, मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगर सॉन्ग ब्रिटनी स्पीयर है, क्योंकि शी इज द एपिटोम, शी इज द इमेज ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म, ओके। शी इज द वन जिसने शुरू किया, इसको ऊपर लेके आए ना वो इसी तरह करते हैं, एक सेलिब्रिटी को ऊपर लेके आते हैं, फिर उससे लिरिक्स उगलवाते हैं। और जिस तरह आज आप देख लें रिहाना के और ये जो बियॉन्से, इसके सारे लिरिक्स जो है वो ट्रांस ह्यूमनिज्म वाले लिरिक्स हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या फलसफा है मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिक इंडस्ट्री जनरेट करती है $51.5 बिलियन ग्लोबली, यानी इतना पैसा कमाते हैं। एंड फॉर व्हाट? ओके, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इज थ्रिलर, बेबी वन मोर टाइम बाय ब्रिटनी स्पीयर, गैंगनम स्टाइल, द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू हिट 1 बिलियन व्यूज, ओके। और हमारा बच्चा ये गंगनम स्टाइल का डांस करता है, जबकि ये डांस जो है ये सैटनिस्ट का डांस है। एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उन्होंने प्रूव किया कि फायर वर्शिपर्स ये डांस करते थे, फायर के इर्द गिर्द घूमते हैं, ओके। सो इट्स नॉट इनोसेंट। आप लोग समझते हैं सब इनोसेंट है, उसने तो क्रिएटिविटी लगाई है, उसने तो बहुत अच्छा स्टेप्स लाया डांस के, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड यू डोंट इवन नो आपको क्या गिब्रिश, क्या गंद आपको दिया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली सिंस इट्स एंटरटेनमेंट, मजा आता है इसलिए। रैप सॉन्ग्स, अल्लाह अकबर, गंद, ओके। मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि यार अगर तुम म्यूजिक सुनते हो तो खुदा के लिए रैप ना सुना करो, ठीक है। मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता तुम 1 दिन में 2 दिन में म्यूजिक छोड़ दोगे, लेकिन खुदा के लिए रैप से जान छुड़वा लो। ब्लैक मैजिक है पूरा रैप, ओके। इल्यूमिनाटी एंड म्यूजिक इंडस्ट्री, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, गोरों की बनाई हुई है, प्रूव किया है ब्लैक मैजिक है पूरा रैप। और गंद है, लिटरली गंद है। मोस्ट हिप हॉप सॉन्ग्स कंटेन रेफरेंस टू ड्रग्स, सेक्स, वायलेंस एंड हेट एम्ड एट वुमेन। अब स्टैटिस्टिक्स सुनते जाएं। एवरेज यूथ स्पेंड्स लिसनिंग 2.5 आवर्स ऑफ म्यूजिक अ डे अमेरिका में। यहाँ का मुझे नहीं पता, अमेरिका में 2.5 घंटे एक यूथ म्यूजिक सुनता है। तो उन्होंने कहा बाकी बातें सोचनी, ओके। About 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol or tobacco use. ये सारे क्रिमिनल्स हैं, ये सारे स्कम ऑफ द अर्थ हैं, जिनको हमारे बच्चे आइडियल्स मानते हैं। और मैं भी मानता था, पोस्टर था मेरे कमरे में इस खबीस का 50 सेंट्स का। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हिदायत दी, ओके। दिस स्कम ऑफ द अर्थ इज आवर आइडियल्स। अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम आवर आइडियल्स, और अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। ये बेचारे फंस चुके हैं, दे हैव मेड अ डील विद द डेविल। Now it's very difficult to come out, but may Allah help them. Okay, Snoop Dogg and all these people, drugs, rock and roll, sex, women, party, all these things. तो please again, अगर कोई म्यूजिक सुनता है तो रैप से खुदा के लिए जान छुड़ा ले, okay? बाकी म्यूजिक अपनी जगह, लेकिन रैप is the worst of the worst. 92% of 174 songs that made it into the Billboard Top 10 in 2009 contain reproductive messages. What are reproductive messages? Reproductive messages are those messages which are doing a reference to a sex act, सेक्स अपील, अराउजल एंड फिगर ऑफ वुमेन। ये बहुत एक्सप्लिसिट बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अब आ चुकी हैं। अब इसमें छुपाने की क्या बात है? हर गाने में जो है वो पूरा एक्सप्लेन हो रहा होता है। ऑडियो पॉर्न है, लिटरली मॉडर्न सॉन्ग ऑडियो पॉर्न है। पोर्नोग्राफी की तरफ ले जाते हैं, पार्टी की तरफ ले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ ले जाते हैं। आपको बता रहा हूँ ना, पूरे मंतर है। एनी हाउ, कॉन्सर्ट, ये खैर मैं बताना इसलिए चाहता था कि अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सर्ट कराना हो तो $20,000 पर नाइट को कॉन्सर्ट को लगता है अमेरिका में, और लोग कराते हैं। लेकिन एक इस्लामिक इवेंट कराने हो तो फिर देख लें कितने हो रहे हैं और कितने लोग अटेंड करने आते हैं, और आपके सामने के जाहिर है कि लोग फिर सपोर्ट भी नहीं करते। तो वो मिलियन सॉन्ग्स निकाल रहे हैं हमारे बच्चों को ख़राब करने के लिए पर ईयर, और हम 500 लेक्चर्स भी नहीं निकाल रहे पर ईयर अपने बच्चों को कुछ सुनाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए। यही तो बदकिस्मती है।